नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने पर तवलीन सिंह ने इस्लामिक देशों के बारे में रमजान को लेकर कर दिया कुछ ऐसा दावा कि दुबई की राजकुमारी समेत कई बड़े पत्रकार भी उठा रहे हैं सवाल। इस वक्त देश में नवरात्रि का और रमजान का त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच देश के कुछ इलाकों में मीट बैन को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ हिस्सों में 9 दिनों के लिए मीट बैन किए जाने की खबरें सामने आई हैं। वहीं साउथ दिल्ली के मेयर मुकेश सुरैयान ने नवरात्रि के मौके पर मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है। उन्होंने कमिश्नर को लिखे पत्र में कहा कि आम जनता की भावना और भक्ति को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को 9 दिन की अवधि के दौरान मांस की दुकानों को बंद करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए ऑर्डर दिए जा सकते हैं। मीट बैन को लेकर इस खबर के सामने आने के साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों के बीच भी बहस देखी गई है। कुछ लोग इसके समर्थन में उतर आए हैं तो वहीं कुछ लोग इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। अब इस सारे मामले पर तवलीन सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। तवलीन सिंह अंग्रेजी के मशहूर स्तंभकार हैं और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का खुलकर समर्थन करती हैं। साथ ही नेहरूवादी नीति और वामपंथी समाजवादी सौपरों को देश के लिए घातक बताने की अभियान चलाती हैं। उन्होंने रमजान के महीने में इस्लामिक देशों को लेकर दावा करते हुए कहा कि इस्लामिक देशों में रमजान के दौरान पानी पीने के लिए लोगों की हत्या कर दी जाती है। क्या हम चाहते हैं कि भारत नवरात्रि के दौरान शाकाहार के इस तरीके को आगे बढ़ाए? तवलीन सिंह के इस दावे पर कई बड़े पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं तो वहीं दुबई की राजकुमारी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। इस पर डॉक्टर शमा मोहम्मद ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे कुवैत नामक मुस्लिम देश में लाया गया था। रमजान के महीने में जब मैं रोजा रखती थी तो मेरे स्कूल में कई लोग खुलेआम पानी पीते थे, स्कूल कैंटीन में खाना खरीदते थे और खुलकर खाते थे। इस तरह की बकवास बंद कर देनी चाहिए। तो मैं इस पर ऑल्ट न्यूज के एडिटर और को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने तवलीन सिंह को जवाब देते हुए कहा, ये हो चुका है। और इसी के साथ उन्होंने भारत में पानी पीने के लिए दलित वर्ग के लोगों के साथ हुए मारपीट और अत्याचारों की कई खबरें शेयर की हैं। तो वहीं इस पर सियासत डेली के पत्रकार हादिब निसार ने तंज कसते हुए कहा कि आपके पास इस्लामिक देशों का उल्लेख करके इस समानता को बनाए बिना अपने देश में कट्टरता को बुलावा देने की वोकैबुलरी नहीं है। तो वहीं इस पर पल्लवी एस केशरी नाम के एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या बकवास है। इस सदी की शुरुआत में यूएई में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने दुबई में एक फूड कोर्ट भी खोला था जहां हम काम कर रहे थे। उन्होंने आगे तंज कसते हुए लिखा, ये आइडिया कहां से आते हैं। तो वहीं एक यूजर ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा, आपको ये खबर कहां से मिली कि इस्लामिक देशों में रोजा ना रखने पर लोगों को मार दिया जाता है। मैं 20 सालों से सऊदी अरब में हूँ। 80% हमारे कर्मचारी हिंदू और ईसाई हैं और रमजान में कोई भी रोजा नहीं रख रहा। सभी जीवित हैं और कई अब भी वहाँ काम कर रहे हैं या भारत में सेटल हो गए हैं। तो वहीं अर्चना अय्यर नाम की यूजर ने लिखा, मैंने जिन इस्लामिक देशों का दौरा किया है उनमें से किसी में भी ऐसी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं रमजान के दौरान मलेशिया में शूटिंग कर रही थी। जब हम लंच के लिए गए तो हमारे मुस्लिम क्रू मेंबर्स भी हमारे साथ बैठे। यार कोई इस आंटी के फोन से व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दो। तो वहीं इस पर दुबई की राजकुमारी ने भी रिएक्शन देते हुए लिखा, झूठी। ऐसे कितने ही लोग हैं जो तवलीन सिंह के इस दावे पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में